दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको 100% आप परीक्षा देने जाइएगा तो यही प्रश्न आपको पत्र आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन, भाषा या वाणी सबसे छोटी इकाई कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका? तो बाबू वर्ण का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो आपका र हो जाएगा, ठीक ना। आगे प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि 11 होता है। आगे बोला गया है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? कंठ हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका त्र हो जाएगा। सातवां प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित में कौन अनुशासिक वर्ण है? तो आपका म हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? अभी जोर उदय हो जाएगा। एक एक्स का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? एक जोर एक हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? इति जोर आदि हो जाएगा। तपह जोर वन की पदों की संधि क्या हो जाएगा बाबू? तो तपोवन हो जाएगा। उत जोर भव पदों की संधि क्या हो जाएगा? तो उत्भव हो जाएगा। मानव शब्द का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख लीजिएगा। यहाँ भी 15 बोला है तो 15 का राइट आंसर आप जो क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वीडियो हम थोड़ा सा फास्ट बना रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको लेट क्वेश्चन ही मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, है ना। 16 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका प्रेमेश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अवंती हो जाएगा। 18 का विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक ना। 19 है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो आपका तो ये देख रहे हैं सी है आपका। यथाशक्ति शब्द में कौन समास है? तो आपका अभिभाव समास है। चंद्रमुख शब्द में कौन समास है? तो चंद्रमुक्त कर्मधारय समास हो जाएगा। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा बाबू? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका लड़ापन हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका बाबू हम लिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि 25 प्रश्न, रोटी शब्द लिंग का उदाहरण है, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 26 है, प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कामना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बाबू? कामनाएं हो जाएगा। 28 है, वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो आपादान हो जाएगा। 29, यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो आपका संबंध हो जाएगा। 30 है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपके 6 भेद होते हैं। 21 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको बाबू 3 भेद होते हैं। काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो गुणवाचक हो जाएगा। अगला है 33, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो बाबू हम लोग क्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो बाबू 3 भेद होते हैं। 35 है, हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल हो जाएगा। 36, मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो आपका भूतकाल का हो जाएगा। 37, संकल्प शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बाबू सम हो जाएगा, ठीक ना। 38, प्रभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र हो जाएगा। 39, अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपका अभी हो जाएगा। 40, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई हो जाएगा। 41 है, भीरत शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपका भीरना हो जाएगा। 42, विलास शब्द का विशेषण कौन होगा? तब बाबू विलासी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 प्रश्न है, रस शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा? तो रसीला हो जाएगा। 44 का है, शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 45, आदान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बाबू? प्रदान हो जाएगा। 46, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बाबू पताल हो जाएगा। 47, जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बाबू आपका चेतन हो जाएगा। 48, धनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्धन हो जाएगा। 49, जिसे भय नहीं है के लिए क्या शब्द होगा? तो बाबू निर्भय हो जाएगा। 50, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा बाबू? तो जिज्ञासु हो जाएगा। अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू? एक ही सहारा।
अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। 52, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बाबू समय पर धोखा देना। 53 है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दनुज हो जाएगा। 54, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बाबू? वसन हो जाएगा। 55, शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कौन सा शक्ति कहते हैं? तो आपका अभिधा हो जाएगा। 56, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अनुप्रास हो जाएगा। 47, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपके 16 हो जाएंगे। 58, ध्रुपद गायन की परंपरा में किस घराने को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है? तो आपका दरभंगा घराने को। 59, ख्याल किसका एक रूप है? तो शास्त्रीय ज्ञान का, ठीक ना। 60 क्या है? भारतीय संगीत का अपना तंतुवाद्य कौन हो रहता है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग 61 प्रश्न को देखते हैं। 61 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे? तो बिस्मिल्ला खां थे। 62, पखावज का दूसरा नाम क्या है? तो बाबू मृदंग होगा। झझिया क्या है? तो एक नृत्य है। जिस दिन बारात आ जाती है उस दिन की रात में दूल्हे के घर नारियां क्या कराती है? तो झिझिया, ठीक ना। 65 है, बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में है? तो पटना कलम के रूप में। 66 है, कहाँ से बौद्ध प्रचारों के साथ साथ चित्रकार तथा मूर्ति भी बाहर भेजे जाते थे? तो आपका पाटलिपुत्र से। 67 है, पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र मोतीदी, है ना। मिथिला की रंगीन चित्रकारी को मिली है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला के कितने प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं? तो आपका 2 हो जाएगा। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केशवर राम भट्ट थे। मनोरंजन नाटक मंडली के संस्थापक कौन है? तो बाबू पंडित ईश्वर प्रसाद है। 72 है, निम्नलिखित में कौन अभिनेता बिहार राज्य के हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा है। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बाबू महादेवी वर्मा है। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में किस कवि का जन्म हुआ है? तो पामले नेहरू का जन्म हुआ है। समुद्र शीर्षक कविता में किस चरित्र प्रकट किया गया है? तो समुद्र का प्रकट किया गया है। भीगी हुई चिड़ी